नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर में चाहावे चोरी को लेकर कई डेवलपमेंट हुई है। आज राम मंदिर की व्यवस्थाओं को सुपरवाइज करने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं और इसके बाद 3 मेंबर्स इन नामों को स्क्रूटिनाइज करेंगे। सिलेक्ट किए गए नामों की लिस्ट 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखी जाएगी। ट्रस्ट उनमें से एक नाम पर मोहर लगा देगा जो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनेगा। सीईओ बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सीईओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, यह सब मैं आपको बताऊंगा। चढ़ावे में चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, इस मामले में पुलिस की जांच में आज और क्या क्या खुलासे हुए, एसआईटी के मेंबर्स दोबारा अयोध्या क्यों पहुंचे, अब एसआईटी जांच का दायरा क्यों बढ़ाया गया है और आज अयोध्या में वकीलों ने प्रोटेस्ट मार्च क्यों निकाला, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 पिटीशंस पर सुनवाई की। ये याचिकाएं चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर दायर की गई हैं। इनमें से एक पिटीशन हिंदू धर्म परिषद ने दायर की है। दूसरी याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लगाई थी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कराने की मांग करने वाली बाकी की दोनों अर्जियां 3 वकीलों ने लगाई हैं। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष और टाइम बाउंड जांच कराने की मांग की गई थी। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और 2020 से ट्रस्ट की आमदनी और खर्च का ऑडिट सीएजी से कराने की भी गुजारिश की है। इसके अलावा पिटिशनर्स ने अदालत से मांग की थी कि वो चोरी के मामले से जुड़े सारे सबूत सुरक्षित रखने का आदेश भी राम मंदिर ट्रस्ट को दे। आज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इन पिटिशंस पर सुनवाई करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि इस मामले की सुनवाई और जांच में केंद्र और यूपी की सरकार की तरफ से वो जांच में सहयोग का पूरा भरोसा देंगे। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए लोगों से एप्लीकेशंस मांगने का नोटिस भी जारी किया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीईओ के लिए अप्लाई करने वालों की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी बड़े सरकारी संस्थान या फिर निजी कंपनी का मैनेजमेंट संभालने का 20 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, पब्लिक रिलेशंस, आईटी, सिक्योरिटी और कानूनी मामलों की जानकारी भी होनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक सीईओ के लिए ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको किसी मंदिर या हिंदू धार्मिक संस्थान को मैनेज करने का अनुभव हो। सीईओ बनने के बाद उन्हें अयोध्या में रहकर ही मंदिर का रोजमर्रा का मैनेजमेंट संभालना होगा। इसके लिए सैलरी आपसी बातचीत से तय की जाएगी। राम मंदिर के सीईओ के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई तय की गई है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक शनिवार 11 जुलाई को हुई थी। इसमें एक मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली शामिल हुए थे, जबकि बाकी दोनों मेंबर्स रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी एक साथ मौजूद थे। कमेटी को 1 महीने के अंदर सीईओ के लिए नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नौकरी में तो इंसान अपनी हदूद के अंदर अपना जो उसकी ड्यूटी है उसके अंदर काम करता है, लेकिन ये आस्था का सवाल है। आस्था के साथ साथ एफिशिएंसी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है, काम करने का सवाल है। तो कितने ही फैक्टर इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि जिस ऐसा इंसान हम ढूंढ पाएँ जिसमें आस्था भी हो, डेडिकेशन भी हो, इंटेग्रिटी भी हो और काम करने का जज्बा भी हो, तभी कोई इंसान इसको स्ट्रीमलाइन कर पाएगा। सीईओ की तलाश के साथ साथ राम मंदिर की मौजूदा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मेंबर ट्रस्टी कृष्ण मोहन को वर्किंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास भी अब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास आजकल रोजाना राम मंदिर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। राम भक्तों से मिलकर वो व्यवस्था पर फीडबैक भी ले रहे हैं। महंत दिनेन्द्र दास ने आज दान पात्रों से लेकर काउंटिंग रूम तक की व्यवस्था का जायजा लिया। तीर्थयात्रियों के लिए बने फैसिलिटेशन सेंटर में भी दिनेन्द्र दास ने कर्मचारियों से मुलाकात की, उनसे पूरी व्यवस्था समझी।
महेंद्र दिनेंद्रास कल भी राम मंदिर की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने राम भक्तों से बात भी की थी और गर्भगृह में रामलला की श्रृंगार आरती में शामिल हुए। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड आज अदालत ने 14 दिनों के लिए फिर बढ़ा दी। चोरी के सभी 8 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने जुडिशियल रिमांड को एक्सटेंड कर दिया है। वैसे इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। इस पर कोर्ट 14 जुलाई मतलब कल सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर्स आज फिर से जांच को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंचे। इनमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन शामिल हैं। एसआईटी अयोध्या में ट्रस्ट का काम देखने वाले और लोगों से पूछताछ करने वाली है। अब एसआईटी मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में हुई जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच करेगी। एसआईटी ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो उनके साथ शेयर करें। आज पूर्व कार्यसेवक संतोष दुबे ने एसआईटी और पुलिस को चढ़ावा चोरी और जमीन के सौदों में हुई हेरफेर के सबूत दिए। संतोष दुबे ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना से वो बहुत आहत हैं, लेकिन एसआईटी के सदस्यों से बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि चोरों को सजा जरूर मिलेगी। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और वो नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। उन्हीं के खिलाफ FIR करने के लिए हमने तहरीर दी थी, वहीं हम स्टैंड करते हैं। एसआईटी पे कितना भरोसा है? अब भरोसा है, कार्रवाई होगी। मुझे लगने लगा, कल की वार्ता से लगता है कि कुछ मामला ठीक दिशा में जा रहा है। हाँ, लेकिन भूखा तब कुछ बतियावे जब पेट के भीतर कुछ जावे। हमें तो तभी विश्वास होगा जब कुछ हो, लेकिन होगा ऐसा मन कर रहा है। हालांकि अयोध्या के वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट से सिविल लाइंस थाने तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वकीलों का कहना है कि उनकी तहरीर के बावजूद पुलिस ने अब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल नागरकट्टे के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। पिछले हफ्ते वकीलों ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़कर बाहर जाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। पुलिस के FIR दर्ज नहीं करने को वकीलों ने लीपापोती बताया और धमकी दी है कि अगर अब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल पर FIR नहीं हुई तो वकील थाने का घेराव करेंगे। अगर उन्होंने प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे, नहीं बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे और बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशासन के ऊपर कोई ऊपर से प्रशासन लगे ना लगे, हम प्रशासन के गुलाम नहीं हैं। हम अधिवक्ता संघ है, मेरी कोई पार्टी नहीं, अधिवक्ता एक पार्टी है। जिन लोगों ने चोरी की वो पकड़े गए। जिन लोगों ने पाप करने वालों को संरक्षण दिया वो भी सलाखों के पीछे हैं। अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं, एसआईटी अब उसकी भी जांच कर रही है। भविष्य में मंदिर परिसर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अनुभव वाले किसी शख्स की नियुक्ति CEO के तौर पर भी होगी। हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी सही है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं और कुछ लोग इस बात का फायदा उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि न रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी आई है और ना ही वहां पर चढ़ने वाला चढ़ावा ही घटा है। अब बात बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी की। इस केस में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी और पुलिस प्रमोद नौटियाल से पूछताछ कर रही है। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम और एक लैपटॉप बरामद किया है। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किए थे। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात कंफर्म की है कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई थी। 25 जून की सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल नोटों की गड्डी ले जाते हुए दिखा।
2 जुलाई की काउंटिंग के दौरान भी प्रमोद मोबाइल के नीचे रुपयों की गड्डी दबाकर ले जाते हुए नजर आया। इस दिन उसने काउंटिंग रूम और ऑफिस के बीच कई चक्कर लगाए। उसके पास 500 और 100 के नोटों के बंडल दिखे, सोने चांदी के सिक्के, शालिग्राम और नोट से भरा लिफाफा दिखा। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी का पर्सनल असिस्टेंट था। प्रमोद के पास चढ़ावे और दान की जिम्मेदारी थी। मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात पहली बार 2 जुलाई को सामने आई थी और इसके बाद मंदिर समिति ने प्रमोद नौटियाल को हटा दिया था। मंदिर समिति की ओर से 8 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और जांच के बाद आज प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया। मंदिर समिति के अधिकारी युद्धवीर फरसवान जी के द्वारा एक एफआईआर कायम करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा मंदिर समिति के ही एक कर्मचारी श्री प्रमोद नौटियाल को नामजद करते हुए लिखा गया था कि उनके द्वारा मंदिर की जो गणना होती है धन की, उसमें कुछ गबन किया गया है। जनपद स्तर से विवेचना में सहयोग के लिए एक एसआईटी पुलिस अधीक्षक के लेवल से गठित की गई है। हम लोगों ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो उपलब्ध थे उनको संकलित किया है, उनके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और काफी फुटेज हमारे द्वारा देख ली गई है। प्रथम दृष्टया उसमें प्रमोद नौटियाल के खिलाफ कुछ सामान धनराशि वगैरह ले जाने की पुष्टि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर हो रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी भी छानबीन में लगी हुई है, इसलिए सारा सच जल्द सामने आएगा। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं हैं। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। कांग्रेस इसको अब मुद्दा बना रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रही है। लेकिन आज बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के शासन में हुई थी। उसी वक्त नियमों को दरकिनार कर दिया गया था, इसलिए जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो उनको पहले देना है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। ये अच्छी बात है कि बद्री केदार मंदिर समिति ने चोरी की बात सामने आते ही एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज करवाई, सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी और जो शख्स चोरी करता दिखा वो पकड़ा गया। अगर इस मामले की अनदेखी होती तो इस किस्म का पाप करने वालों के हौसले बढ़ते। अब कानून उसे सजा देगा, लेकिन चूंकि मामला आस्था का है इसलिए इस पर सियासत न हो तो बेहतर होगा। मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा के विवादों को विशेष लोक अदालतों के पास भेजा है ताकि दोनों पक्षों को साथ बैठाकर इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सके। अगले महीने 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी सुलह की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये चाहता है कि लंबे वक्त से चले आ रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले। अगले महीने 3 दिन विशेष लोक अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी अपनी बात रखेंगे और आपसी सहमति बनने की संभावना पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन चलने वाली इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह बातचीत होगी। हालांकि बातचीत से पहले ही ज्ञानवापी विवाद के हिंदू पक्षकारों ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पूरी मस्जिद पर दावा करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर ही है। वहां मंदिर होने के 308 सबूत मिले हैं।
हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि ज्ञानवापी कैंपस में शिवलिंग और नंदी मौजूद हैं, इसलिए वो तो मीडिएशन के दौरान अदालत से पूरा मंदिर ही मांगेंगे। हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि यह ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कैसे दावा कर रहे हैं आपकी ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और आप लोगों का है? इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे, एएसआई का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे, 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली, सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली। और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया, वह शिलापट भी था। इसलिए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर हमारा है। वजू खाने में भी कुछ मिला था आप लोगों को? हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं। वहीं ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ही ठुकरा दिया। मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कहा कि कमेटी की तरफ से कोई भी व्यक्ति मीडिएशन में नहीं जाएगा, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस है, उनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है, लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ज्ञानवापी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद और संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए भी इन्हें लोक अदालतों के पास भेजा है। इसके लिए विशेष लोक अदालतें सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगाई जाएंगी। इन लोक अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह का नाम दिया है। हालांकि इससे पहले मथुरा की निचली अदालत में मध्यस्थता से मसला हल करने की कोशिशें चल रही हैं। 5 जुलाई को मथुरा में मध्यस्थता के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मसलों का हल मीडिएशन से निकलने की उम्मीद न के बराबर ही है। पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जब भी समाधान के लिए मध्यस्थता की जाती है तो उसमें मुस्लिम पक्ष पर अपना दावा छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। बाबरी विवाद के दौरान जब भी इस प्रकार की कोशिश हुई तो वीएचपी ने मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन देने की बात कही। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अब बातचीत में शामिल होने की बजाय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां है। बाबरी मस्जिद के मसले में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो थी वो सिवाय मुसलमानों के पर ही ये प्रेशर डाल रही थी कि आप लोग कोई और जगह ले लीजिए, कोई और उसको मान लीजिए, इस इशू से दस्तबरदार हो जाइए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद के मामले में शरीयत का ही फैसला है कि अगर मस्जिद किसी जायज़ ज़मीन पे बनी है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके नहीं बनी है, किसी की मंदिर को डिमोलिश करके नहीं बनाई गई है, तो उससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। देखिए, जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक़ है, 1968 में मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि कमेटी थी और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान एक माहिदा हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था, और उस एग्रीमेंट पे अब तक अमल होता रहा कि उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मथुरा ईदगाह जहाँ है वहीं रहेगी, जितना उनके कब्ज़े में वो रहेगा, और जो कृष्ण जन्मभूमि के कब्ज़े में जो जगह है वो रहेगी। अब उसमें हम लोग आगे विवाद नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बाद में दूसरा पक्ष खड़ा हो गया वहाँ पे। जो बात आज मथुरा के लोगों ने कही है कि भाई हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ही हम इस केस को लड़ेंगे जब तक कि जो भी फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि शुरू में बात चलती थी सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात चलती थी। उसके बाद फिर ये बात
3 तक चली गई। ये काशी और मथुरा इसमें शामिल हो गया। अब काशी मथुरा के बाद अब इसमें संभल शामिल हो गया। भोजशाला पे जो फैसला आया है वो आपके सामने है। बदायूं की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है, अलीगढ़ की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है। जब आप बैठते हैं तो बैठने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, और उस माहौल में कहीं ना कहीं दोनों को एक भरोसा चाहिए होता है। इस वक्त इन तमाम इश्यूज़ को लेके जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से ये बात बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से कई जगहों पर मस्जिदों को मुनज़्ज़म किया गया है और अदालत का फैसला अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़यात बराबर हो रहे हैं। मैं इस सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि माहौल में भरोसे की कमी है। बातचीत का मतलब वन साइडेड सबमिशन और सरेंडर नहीं होता। दोनों को ज़मीन देनी पड़ेगी, ज़मीन लेने के लिए दोनों को स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस लेने के लिए बातचीत के जरिए विवादित मुद्दे सुलझाए जाएं, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह दोनों पक्ष अभी से अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं, लोक अदालतों से बातचीत से कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। अब बात स्वामी रामदेव के बयान को लेकर हो रही सियासत की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में दूसरे मजहब के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सबका डीएनए एक ही है। इसलिए दूसरे मजहब के लोगों को अपने पूर्वजों के संस्कार अपनाने चाहिए। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्र उत्कर्ष दिवस का आयोजन किया गया था। इसी प्रोग्राम में स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज सबके एक हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल महफूज रहेंगे। उनके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। स्वामी रामदेव ने 2009 के एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को इस बात पर डराया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो कहां जाएंगे। स्वामी रामदेव ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाएं, क्योंकि जो अपने पूर्वजों का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। वो जो रोम वाले हैं, वेटिकन सिटी वाले, चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट्स हो, जो वेटिकन सिटी से आदेश आ गए उसका सब पालन करते हैं। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी स्वामी रामदेव की बात पर सहमति जताई है, लेकिन एक ट्विस्ट दे दिया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सभी इंसान आदम की औलाद है। अगर यह बात सभी समझ लें तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा, भारत में सब लोग राजी खुशी रहेंगे। बिल्कुल सही है, हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी है। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी है और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर है, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज है अगर सारे आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो मुल्क में नफरतों का माहौल खत्म होगा, दोस्तियां नई जन्म लेंगी।
लेकिन सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों को जिस तरह बंद किया जा रहा है, उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। स्वामी रामदेव को इस पर भी कुछ बोलना चाहिए। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। स्वामी रामदेव के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी भड़क गए। वारिस पठान ने कहा कि रामदेव बकवास कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं। वारिस पठान ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। ये वही ना, ये बाबा वो जो लेडीज दुपट्टा सरवाल खमीज पहन के भागे थे स्टेज पे से, ये वही बाबा की बात कर रहे। अरे बाबा, कभी आप संविधान तो पढ़ लो, देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, और मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा, क्या भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? कब बन गया है तो जरा बता दो, नहीं तो बताओ ना इन लोगों को, रुकाओ इनकी जुबानों पे लगाम लगाओ, फालतूगिरी की बातें करते रहते आए दिन ये लोग। अरे भाई, फिर मैं भी बोल सकता हूं ना कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हम सब हजरत आदम की औलाद है, आप भी उसी में आ गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को आए सबसे पहले, तो हम सब यहाँ के। तो ऐसी सब बातें करके बाबा कुछ होने वाला नहीं है। कभी संविधान पढ़ लिया करो और देश में नफरत फैलाना कम करो। स्वामी रामदेव के बयान पर समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन आया। राजीव राय ने कहा कि स्वामी रामदेव की बातों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी रामदेव तो पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जिनके बारे में अब उनसे पूछा जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। बाबा रामदेव पिछली बार फ्लाइट में मिल गए थे। मैंने बोला था, बाबा वो 30 रुपये वाला पेट्रोल क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, लोन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, डॉलर को क्यों नहीं बढ़ा रहे? बाबा के पास कोई जवाब ही नहीं है। लोग सुर्खियों में आप लोग का सहयोग मिलता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पहले बाबा अगला स्टेटमेंट दे, से पहले उनका पिछला स्टेटमेंट याद दिलाकर उनसे पूछेगा कि कब पूरा होगा। खुद स्वामी रामदेव जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं तो जब ये मैंने बयान देखा, सौरभ जी, मैंने सोचा था सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि जी नहीं, बोलो आप बोलो। नहीं, मेरे तो मन में यही सवाल आया कि स्वामी जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों कही आपने ये हिंदू राष्ट्र की बात? दरअसल हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के हमारे महापुरुष निश्चलानंद जी महाराज जी ने अपने जो एक वैचारिक सिद्धांतों की दृष्टि से वहां कुछ ध्येय वाक्य लगाए हुए थे। इसमें एक ये था, हम सबके पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी हैं। तो मैंने इसी बात को आगे यूं कहा कि हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों की संस्कृति एक है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी उन्माद नहीं है, जहां पर वैयक्तिक जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो 5 यम और 5 नियम जो अष्टांग योग के जो हमारे साधन है, उनको भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव और यहाँ तक कि इस्लाम, ईसाइयत, सारी दुनिया के मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब और सारी दुनिया के मानवतावादी लोग, जिनको आज ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यूज, जिनको स्पिरिचुअल वैल्यूज कह के, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कह करके बता रहे हैं, वो तो सब एक ही समान है ना। तो इन संवैधानिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक सच्चरित्रवान ऐसा राष्ट्र जिसमें
आर्थिक समृद्धि भी हो, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो और जिसमें सब प्रकार का आर्थिक, वैचारिक, बौद्धिक वैभव भी हो, तो ऐसा राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं, और उसमें सब इस भाव के साथ ही जिएंगे कि हम सब एक ही पूर्वजों की संतान है और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। तो ये जो आज जाति वर्ग समुदाय और मजहबों के नाम पर घृणा, नफरत और एक दूसरे के से विभाजन की जो नीति चल रही है, खास करके सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा और पूरे राष्ट्र में एकता का सूत्रपात होगा। इस भाव से इस बात को सौरभ जी कहा गया है। देखिए, आपने कहा कि हम घोषित करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होकर ही रहेगा, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और इसके बाद फिर आपने कहा कि इस भारत को ऋषिभूमि बनाने की जिम्मेदारी हम ऋषियों की संतानों की ही है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना स्वामी रामदेव जी लीड लेकर के और सनातनियों को इस अभियान में जोड़ेंगे? नहीं, ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसकी घोषणा कोई विधानसभा लोकसभाओं से नहीं होनी। मैं कहता हूं ना, हम ऋषिकाओं की संतान है, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती जैसा हमारे जीवन में उनमें सचरित्रता, उनकी पवित्रता होनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने आचरण में श्रेष्ठता लानी होगी। आज जो रिश्तों का कत्ल हो रहा है चारों और समाज में, कहीं ना किसी रूप में विभाजन है, घृणा है, नफरत है, ये सब खत्म होगी, तब ये राष्ट्र महान बनेगा। और ये देवभूमि है, ये ऋषिभूमि है, यार इस देश का तो नाम ही आर्यवर्त देश रहा है और आज भी ये आर्यवर्त देश ही है। ये भारत, ये हिंदुस्तान और फिर ये इंडिया और ये बाकी तो सारे नाम के तो ये तो बहुत अर्वाचीन नाम है। भारत का जो प्राचीन नाम है वो आर्यावर्त देश है और ये देवभूमि है, ऋषिभूमि है, वेदभूमि है और ये रामकृष्ण हनुमान शिव की देवी देवताओं की भूमि है। हम सबके पूर्वजों की पुण्य भूमि है और हम सबके पूर्वज एक है। ये बात होने से सारे देश में एकता का एक संदेश जाता है और सारे भारत के तो मुसलमान भी इस बात को कह रहे हैं। अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक ही है। तो इसमें मैंने तो कोई भेद डालने वाली बात ही नहीं की। मैं तो नफरत का कभी भी प्रचार, मैं आपको बताऊंगा आपकी बातों पे क्या क्या रिएक्शन आए। प्रीति का उपासक हूं। सब नर करे परस्पर प्रीति सरई धर्म निरत सुत्रीति मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि क्षमताम का उपासक हूं मेरे भाई सौरभ जी। स्वामी जी, कौन कह रहा है कि आपका बयान विभाजन करने वाला बयान है? वो सब मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर लें। आप आर्यव्रत कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, नाम एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ कहा जाता है कि भारत एक सेक्युलर देश है। भारत जैसे किसी ने इस्लामी राष्ट्र बना लिया, किसी ने ईसाई मुल्क बना लिया, हमने अपने देश को सेक्युलर माना और अपने संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पहले यह बात साफ हो जाए कि क्या आप ये चाहते हैं कि भारत को एक सेक्युलर देश की बजाय एक हिंदू राष्ट्र कहा भी जाए? देखो, सेक्युलर का मतलब भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है मेरे भाई सौरभ जी। सेक्युलर का जो मीनिंग हो पंथ निरपेक्ष, अर्थात किसी भी पंथ का हमारे यहाँ अनादर नहीं है, तिरस्कार नहीं है, उसके प्रति अपमान, घृणा, नफरत नहीं है। तो और देश तो संविधान से चलेगा। देश की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन है, सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें चुनाव है, बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो भी एक देश की व्यवस्था है वो तो संविधान से चलेगी। और हमारा जो आंतरिक जीवन है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत से चलेगा। सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। और ये जो विरासत और विज्ञान का ये जो समन्वित दृष्टिकोण है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा संविधान में सिखाता है। एंड द विजन ऑफ वननेस, कोएक्सिस्टेंस एंड हार्मनी। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी बात से। तो ये घोषित तौर पर सबको कोई, मैंने कहा ना, इसके लिए कहीं पोस्टर बैनर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई विधानसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव भी पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सारे देश को एक मत से अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता और अपने पूर्वजों जैसा महान चरित्र हमारे लिए अहिंसा, सत्य, सत्यमेव जयते, ये तो हमारे वेदों का ही तो सांस्कृतिक उद्घोष है। यतो धर्मस्ततो जय, ये भी तो हमारा सांस्कृतिक उद्घोष है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं।
तो यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई भेद दृष्टि है। भारत के पंथ निरपेक्ष होने में और संविधान को सर्वोपरि मानने का मतलब है राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, और ये हमारा वेद हमें सिखा रहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र को मजहबी तौर पर यदि उसको परिभाषित करते हैं तो ये उनके बौद्धिक कुंठा या कुटिलता है, ये उनकी नासमझे नादानी हो सकती है। सनातनी संस्कृति का मतलब कभी भी तनातनी नहीं होता मेरे भाई सौरभ जी। अच्छा, आपने फिर ये कहा, तनातनी वाली बात करते हैं, आपने ये भी कहा कि और धर्मों के जो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी नहीं उसकी पहचान उससे करते, वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो चाहे जैसे मर्जी रहें, लेकिन अपने ये स्वीकार करें कि सबके पूर्वज सनातनी थे और अपना चरित्र उनके जैसा बनाएं। फिर आपने ये भी कह दिया एक वाक्य मैंने सुना कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बात तो सही है मेरे भाई सौरभ जी। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखता है वो राष्ट्र के प्रति भी कृतज्ञता रखेगा। फिर ऐसा तो ठीक नहीं है ना। और ये तो बहुत बड़ी बात है। जो राष्ट्र अपने पूर्वजों का कृतज्ञ होता है और उन जैसा अपना चरित्र पवित्र रखता है, तो यही तो एक महान राष्ट्र की पहचान है। जब हम एक दिव्य और भव्य भारत की बात करते हैं तो केवल आर्थिक समृद्धि वाले तो एब्सेंट फाइल में क्या क्या पाप नहीं कर रहे थे। तो केवल आर्थिक समृद्धि से, केवल भौतिक समृद्धि से कोई राष्ट्र महान नहीं हो जाता जब तक उसका चरित्र महान नहीं होता। और चरित्र अपने पूर्वजों का महान था और अपने उन महान पूर्वजों के चरित्र को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उन जैसा पवित्र चरित्र रखिए, इसमें तो गौरव की बात है। और जाहिर सी बात है 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2500 साल पहले ईसाइयत नहीं थी, और भी तमाम दुनिया की संस्कृतियां बनती बिगड़ती रही हैं वक्त के साथ, कभी ऊंच में ऊंचा नीचा होता रहा। 1,96,18,127 वर्षों से प्रथमा संस्कृति विश्ववारा का कोई देश है तो भारत है। तो ये तो हम सब भारतीयों के लिए है, चाहे हम इंडियन कहें, हिंदुस्तानी कहें या आर्यावर्तवासी कहे, सबके लिए गौरव की तो बात है। तो ये तो साझा गौरव है, इसमें मजहबी उन्माद कहां से आ गया। तो जिनको भी इसमें मजहबी बू आ रही है, मुझे लगता है उनको अपना दिल दिमाग, अपना आईना साफ करना चाहिए। मैं फिर भी आपसे और स्पष्टता चाह रहा हूं इस बात पर कि जब आप ये भी कहते हैं ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतान कह रहे जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये भी आपने कहा साफ साफ, ये भी बताना जरूरी है कि स्वामी रामदेव ने ये भी कहा कि किसी भी मजहब का पालन करने से, किसी भी पूजा पद्धति का पालन करने से कोई आपको एतराज नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपकी अपेक्षा क्या है और धर्मों के लोगों से? बस अपेक्षा यही है कि इस देश में ये जो मजहबों के नाम पर उन्माद हो रहा है और एक दूसरे को श्रेष्ठ कहने की, एक दूसरे से कि इस्लाम श्रेष्ठ है, ईसाइयत श्रेष्ठ है, कन्वर्जन चल रहा है, अलग अलग प्रकार के मजहबी एजेंडे चल रहे हैं, कोई लव जिहाद के नाम पर, कोई वोट जिहाद के नाम पर, कोई लैंड जिहाद के नाम पर, फिर और इधर उधर के फालतू की बातें चलती है। क्यों भाई? जब हम ये मान लिया हमने कि हमारी एक पूर्वजों की साझी संस्कृति रही है और हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक हैं, हमारे पूर्वज एक है, तो फिर एकत्व का भाव राष्ट्र में आएगा ना। तो ये धर्मांतरण, मजहबी तौर पर जो उन्माद और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ये सब से देश में ना एक विभाजन आता है और ये जो अलग प्रकार का जो वर्चस्ववाद है वो इस देश को नीचे लेकर के जाता है। तो ये जो मैंने बात कही है वो इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार अभी से शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर खुलकर हमले कर रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी करने की बजाय सिर्फ सपने देख रही है, सीट शेयरिंग की बातचीत टाल रही है। समाजवादी पार्टी की यह नीति चुनाव में घातक हो सकती है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ये न भूलें कि कांग्रेस की वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें मिली थी।
सपा के नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। किसी को कुछ भी बोलता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ और जब तक जिंदा हूँ, और पहले भी कह चुका हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ, मैं कब्र में यहीं से जाऊंगा। मुसलमानों का इशू क्यों नहीं उठाते अखिलेश? या आप बोल रहे हैं कि जब मस्जिद डूब जाती है तो बताइए, खामोशी रहती है, बताइए ना, खामोशी रहती है। आप बताइए कहाँ है? एक लफ्ज कोई बोलता है? कोई बोलता है क्या एक लफ्ज? क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं और हमारे जो बोलने वाले लोग हैं सारे के सारे खामोश कर दिए गए? जो बचे हुए हैं उनको भी खामोश कर दो, तो हम करें क्या? हम करें क्या? खटास की कोई नहीं है। हम सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि ईमानदारी के साथ सोचिए और ईमानदारी के साथ फैसला लीजिए। इमरान मसूद ने लोकसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट राहुल और प्रियंका गांधी को दिया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। सहारनपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता फजलुर रहमान ने इमरान मसूद को एहसान फरामोश कह दिया। फजलुर रहमान ने कहा कि सहारनपुर से तो दूर रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपने दम पर नहीं जीत सकती, इसलिए इमरान मसूद को बड़ी बड़ी बातें करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये हमारे मौजूदा सांसद सहारनपुर की गलत बयानी है, एहसान फरामोशी है, और मुझे लगता है कि उनको मंशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का है। हो सकता है उनकी कोई नस, कोई रग, कोई ऐसी बात भाजपा के हाथ में है जिससे वो डर रहे हैं और भाजपा की मदद करना चाहते हैं। जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात है, उनका सब एहतराम करते हैं, वो हमारे लिए माननीय है, लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के ना तो राहुल गांधी अमेठी से जीत सकते हैं और ना ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसी भी लोकसभा से जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता रमाशंकर राजभर ने सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से अपनी पार्टी के नेताओं को हद में रहने की अपील कर दी। रमाशंकर राजभर ने कहा कि ऐसे बयानवीरों ने ही कांग्रेस की लोटियां डुबोई है और अगर ये लोग ऐसे ही बोलते रहे तो कांग्रेस का हाल 2002 जैसा हो जाएगा, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस के नेता राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने वाले नेता इनको आप कह सकते हैं। इन बाड़ी वीरों को गठबंधन धर्म का ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी नेता का यही बयान आता है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, तो इन बाड़ी वीरों को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी कितनी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। तो देश में कांग्रेस बड़ा भाई हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा भाई ही रहना पड़ेगा। जीतने वाली इस बार सीटें मायने नहीं रखती हैं, जीत मायने रखती है। अगर वो 200 सीट भी जीतने की स्थिति में है, जीत की दिखा दें हमारे नेता को कि जीत जाएंगे, दे देंगे हम। यूपी में चुनाव अगले साल होना है, अभी बहुत वक्त है, इसलिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं होगा, अगर हुआ तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर ना अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं ना राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। इमरान मसूद जैसे लोगों को फिक्र अपने इलाकों की सीटों की होती है, इसलिए वो अभी से बस माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अब खबर दतिया और बांकीपुर में हो रहे बाई इलेक्शन की। दतिया से टिकट कटने से नाराज नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। आज बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना पर्चा भर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी कैबिनेट के कई और मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें नरोत्तम मिश्रा पर ही थीं।
दतिया आने से पहले नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और भोपाल में प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा को दो टूक संदेश दे दिया गया था कि उन्हें पार्टी अनुशासन में ही रहना होगा और अपने कार्यकर्ताओं से भी हद में रहने को कहना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने सारी बातें मान ली हैं। आज वो आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में भी आए। जो लोग शुक्रवार को हंगामा कर रहे थे, इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे, वो भी आज नॉमिनेशन के दौरान आशुतोष तिवारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नॉमिनेशन होने के बाद बीजेपी की एक रैली हुई और इस रैली में भी नरोत्तम मिश्रा बदले बदले नजर आए। उन्होंने वादा किया कि जो लोग बीजेपी वर्कर्स में नाराजगी की बातें कर रहे हैं उन्हें चुनाव के नतीजों के बाद मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, पार्टी ने उन्हें बहुत दिया, वो जिंदगी भर पार्टी की सेवा करेंगे और आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। और ये कहते कहते नरोत्तम मिश्रा की आंखें भर आईं और उन्होंने अपना भाषण वहीं खत्म कर दिया। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिक को पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा भावुक होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बगल में मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हुए थे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को पानी दिया पीने के लिए, उनसे भावनाओं को काबू में रखने को कहा। इसके बाद मोहन यादव ने मंच से बार बार नरोत्तम मिश्रा के कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दतिया जीतने का ख्वाब न देखे। कांग्रेस देश के 80% हिस्सों से साफ हो गई है और अब दतिया में भी कांग्रेस का बुरा हाल होगा। नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। नामांकन के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में जैसी एकजुटता दिखी, उससे पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी काफी रिलैक्स नजर आए। आशुतोष तिवारी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, थोड़ी बहुत नाराजगी होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतना और दतिया से बीजेपी को जिताना, यही बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। मन में बात आती है, आशुतोष जी वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा, ऐसे में इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता, उसे लगता है ये हमारा मंदिर है। और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर भी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं, हमारे अभिभावक बतौर है। हालांकि आपको बता दें, दतिया में मुकाबला आसान नहीं है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी की लहर थी, उस वक्त नरोत्तम मिश्रा जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब पुराने केस में 3 साल की सजा होने के बाद राजेंद्र भारती की मेंबरशिप चली गई, इसीलिए यह बाई इलेक्शन हो रहा है। 2018 के चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा सिर्फ 2,500 वोटों के मार्जिन से जीते थे, इसलिए चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। इस बार कांग्रेस ने यहां से घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। दतिया राजघराने से जुड़े हुए हैं। घनश्याम सिंह के लिए सीट नई भी नहीं है, वो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। घनश्याम सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान के बाद बीजेपी के नेताओं ने भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी बरकरार है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी, लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके भय पे, इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। जैसे ही टिकट मिला, आपने एक बात कही कि नरोत्तम मिश्रा रहते तो स्ट्रांग दावेदार थे, आशुतोष तिवारी को कोई नहीं जानता। ये कुछ अहंकार जैसी भाषा तो नहीं है? किसमें? मेरे में? कि एक आशुतोष तिवारी के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे, आप इसको अहंकार कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वस्तु स्थिति है। आशुतोष तिवारी जी की जो मानसिकता है, नरोत्तम मिश्रा जी से कम डिक्टेटोरियल नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा ही सिद्ध होगा। मान लीजिए अभी वो जीत गए उपचुनाव में, उनकी सरकार है, वो मंत्री बन गए नरोत्तम जी की जगह, उतने ही पावरफुल। तो मैं बता रहा हूं, जनता की, दतिया की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ज्यादा दमन होगा, ज्यादा शोषण होगा, ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी दावा किया कि उनकी पार्टी यहां से 25,000 वोटों से जीतेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इससे क्षेत्र और प्रदेश दोनों का नुकसान होता है। अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीताम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी। तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी? जो बीजेपी की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है, अकल्पनीय है। एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। दतिया में कांग्रेस को एक बड़ा खतरा आजाद समाज पार्टी से है। भीम आर्मी से जुड़े दामोदर यादव को दतिया इलाके में काफी तेज तर्रार नेता माना जाता है। अगर उन्होंने दलित वोट काटे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, इसलिए कांग्रेस के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में लगे हैं। लेकिन दामोदर यादव इन सारे आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोर्ट भी गए, लेकिन कांग्रेस हर जगह तीसरी ताकत को बीजेपी की बी टीम कह देती है। देखिए, कांग्रेस का यही काम है, जब भी देश में कोई तीसरी ताकत देश में, प्रदेश में, जिले में कहीं भी खड़ी होती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मैं इस पे यही जवाब दूंगा, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। खुद तो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे, न केंद्र में, न प्रदेश में, न दतिया के अंदर। तो अगर कोई नया दल तैयार होता है तो उसको बी टीम कहना उनके लिए आसान है, क्योंकि वो खुद को कुछ करने में सक्षम नहीं है। तो कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानता हूं कि वो खुद ही बी टीम है बीजेपी की। और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि नीचे का कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है। राहुल गांधी के ऊपर मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश का जो नेतृत्व है वो फुली कंप्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। बी टीम नहीं है,
मैं तो सवाल ही नहीं है बी टीम होने का। अगर एक बात बताइए, हम बी टीम होते तो डबरा के नवग्रह मंदिर में नरोत्तम मिश्रा जी ने 10,000 करोड़ की जमीन हथिया ली, इसका मुद्दा मैंने ही उठाया भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सब जगह, डबरा में, दतिया में। तो ये मैं कैसे करता अगर ये होता तो? इवन मैं कोर्ट तक गया हूं उसमें। तो ये हम कैसे करते अगर बीजेपी के हम बी टीम होते तो? दतिया में चुनाव तो इंटरेस्टिंग होगा। नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह रुख बदला है उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स ने टिकट घटने के बाद विरोध जता दिया, लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि यह रुख नरोत्तम मिश्रा की सियासी करियर के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि अगर दतिया में बीजेपी के उम्मीदवार की हार हो गई तो इसके लिए सीधे नरोत्तम मिश्रा को ही जिम्मेदार बताया जाएगा, और अगर जीत गए तो यह कहा जाता कि नरोत्तम मिश्रा के विरोध के बावजूद पार्टी जीत गई। मतलब नरोत्तम मिश्रा का दतिया में कोई असर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान नरोत्तम मिश्रा का ही था। इसलिए आज वो अपने सपोर्टर्स के साथ आशुतोष तिवारी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिखाई दिए। दतिया के अलावा बिहार की बांकीपुर सीट पर भी 30 जुलाई को उपचुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर आज प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन फाइल किया। आज ही बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने भी अपना पर्चा भरा। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। इस सीट पर बीजेपी की जीत महज एक औपचारिकता मानी जा रही थी, लेकिन उम्मीदवार बदलने और प्रशांत किशोर के यहां से चुनाव लड़ने के ऐलान ने बांकीपुर की लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई सीट किसी की बपौती नहीं होती, जनता फैसला करेगी कि कौन जीतेगा, और बांकीपुर की जनता ने इस बार बीजेपी का अहंकार तोड़ने का मन बना लिया है। किसी पार्टी और नेता का गढ़ नहीं है, जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने भी नॉमिनेशन फाइल करने से पहले रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। नीरज सिन्हा ने नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, रविशंकर प्रसाद समेत सहयोगी दलों के नेता भी पहुंचे। पर्चा भरने के बाद नीरज सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनावी मैदान में हम लोग का प्यार मिला, यह अभिभावक का आशीर्वाद मिल चुका है, और हमारे नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं और इन लोग सभी लोगों ने आशीर्वाद दे चुका है। आज बांकीपुर सीट के लिए नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन था, और असली पॉलिटिकल ड्रामा तब हुआ जब तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आई। जैसे ही वो अपना नामांकन करने के बाद बाहर निकली तो पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि वीणा मानवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। उनकी गिरफ्तारी के वक्त जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा हंगामा किया, लेकिन पुलिस वीणा मानवी को अरेस्ट करके ले गई। वीणा मानवी का कहना है कि उनकी पॉपुलैरिटी से बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्हें बिना वजह बताए गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में मुझे आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, इसके बाद भी मेरी अरेस्टिंग हो गई है। इतना डर गया बीजेपी। अरे तुम्हारे इतने छिछोरी राजनीतिक, अरे कभी तो तुम लोग अच्छा सोच लो। शर्म नहीं आती बीजेपी वाले महिलाओं को? जरा भी शर्म नहीं आ रही कि एक महिला अगर संघर्ष करके आगे बढ़ रही है तो उसकी अरेस्टिंग करा दी तुमने। हाय रे, कितना डर था हमसे। देखिए आपकी वैश्य की बेटी जो आगे निकल रही थी मैदान में, उसको अरेस्टिंग कर दिया गया है नॉमिनेशन के बाद। किसी तरह मेरे नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए, अरे तुम डर गए, तुम मेरी अरेस्टिंग करा लिए। इसी में मेरी जीत है भाई, इसी में मेरी जीती है। हालांकि पुलिस ने वीणा मानवी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार तो कई दिनों से कैंपेन कर रही थी। अगर वारंट था तो पुलिस वीणा मानवी को पहले भी अरेस्ट कर सकती थी। तेज प्रताप ने कहा कि पर्चा भरने के बाद उम्मीदवार की गिरफ्तारी से साफ है कि यह बीजेपी की साजिश है। कैंडिडेट हमारी वीणा मानवी जीतने वाली है, इसलिए षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ, इसीलिए, लेकिन उनको बेल मिल गया है।
तो हमको भरोसा था न्यायपालिका पे, और पूरी बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से और जीतने वाली कैंडिडेट है। बांकीपुर बिहार में बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी के पास है। 1995 से 2005 तक नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा इस सीट पर लगातार 3 बार जीते। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार 4 चुनाव यहां से जीते। नितिन नवीन के इस्तीफे से ही सीट खाली हुई है और ये सही है कि इस बार बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं। जब उन्हें टिकट देने का ऐलान हुआ उस वक्त पर बूथ पर पर्चियां बांट रहे थे वो, और उनके सामने प्रशांत किशोर जैसे एक घुटे हुए राजनीतिक रणनीतिकार हैं। इसलिए लगता है कि इस बार मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना फिर से चर्चा में है। सरकार ने इस बार स्कीम से 12 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। 1 महीने पहले सरकार ने इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाली 80 लाख महिलाओं को बाहर किया था। कुल मिलाकर अब तक 92 लाख महिलाओं के नाम लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से कट चुके हैं। जब यह स्कीम शुरू हुई थी तब इस स्कीम में 2 करोड़ 40 लाख बेनिफिशरीज थे, जिनमें अब 38% कम हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं उनमें 62 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपना EKYC पूरा नहीं कर पाई, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई। इसके अलावा 16 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। 4,40,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा ले रही थीं, जो खुद या उनके परिवार वाले कोई सरकारी नौकरी करते हैं। इसलिए इन महिलाओं के नाम काटे गए। 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले रही थीं। इसके अलावा एक साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं 3,60,000 हैं, उनके नाम भी काट दिए गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र की 1,80,000 महिलाओं के नाम काटे गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 8,000 सरकारी कर्मचारी और 29,000 पुरुष इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे थे, उन्हें भी अब बाहर कर दिया गया है। लेकिन लाड़की बहन योजना से 92 लाख महिलाओं के नाम कटे तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सरकार ने पहले लालच देकर वोट खरीदे और अब योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। सरकार पैसे देने के नाम पर मुंह फेर रही है। अरविंद सावंत ने कहा कि अगर ये मान भी लें कि 92 लाख महिलाएं गलत तरीके से लाभ ले रही थीं, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि वो इतने दिनों तक क्या कर रही थी, सरकारी खजाना क्यों लौटा रही थी। चुनाव में क्या हुआ, इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 9 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछा, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है, नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। शरद पवार की पार्टी भी इस मुद्दे पर मैदान में आ गई। शशिकांत शिंदे ने कहा कि जब सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए थे तब तो कोई कागज नहीं देखा, सरकारी खजाना प्रचार में लुटा दिया। अब सरकार रिकवरी करने से भी डर रही है। शशिकांत शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी अब हर उस महिला तक जाएगी जिसका नाम काटा गया है और स्कीम का पूरा सच सामने लेकर के आएगी। जितना पैसा सरकार इस अलग अलग योजना से सरकार के तिजोरी पे जाता है उसको कम करने की कोशिश इस चालू सरकार कर रही है, ऐसा हमारा आरोप है। आज लाड़की बहन के बहना योजना में जितने जितने लोगों का नाम कट किया है, हम उनके साथ संवाद करेंगे, उनके पास से मालूमात करेंगे आपका नाम क्यों कट किया है, उसकी वजह क्या है, कौन से रूल के कट किया है। फिर जो हमारे सामने आएगा उसके अभ्यास करके हम लोग उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन लाड़की बहन योजना का मकसद गरीब महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। अब जो अपात्र लोग इस स्कीम का फायदा ले रहे थे उनके नाम हटाने में भी कोई बुराई नहीं है। संजय शिरसाट ने कहा कि यह सही है कि इस स्कीम की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा है, लेकिन फिर भी सरकार लाड़की बहन योजना कभी बंद नहीं करेगी।
जो बहुत कम स्तर की जो लाड़की बहन योजना में जो सहभागी वो बहनों को ये लाभ देने की योजना है। जो कुछ कमाते नहीं, घर बैठे हैं, उनकी नहीं ये योजना थी। लेकिन अभी हुआ ऐसा है कि जिसके पास 4 व्हीलर है, जो इनकम टैक्स भरता है, वो भी लाड़की बहन योजना में आए, तो वो लोगों के नाम कम की है। अब आपने ही बताया कि 14 लाख लोग जो आदमी उसके अंदर हिंसा होते, तो ये लोगों का नामा उसमें से कम होते जा रहे। लाड़की बहन योजना से सरकार के तिजोरी पे बोझा जरूर आया है, लेकिन सरकार उसके अंदर पर्याय निकाल रही है। इसके लिए हम लाड़की बहन योजना बंद होने नहीं देंगे। लाड़की बहन योजना हमारी चालू रहेगी। ये बात तो सही है कि महायुति ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाड़की बहन योजना का ऐलान किया था। जल्दबाजी में फॉर्म भरे गए और पैसा सीधे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में महायुति को इसका फायदा मिला। अब सरकार इस स्कीम का फायदा लेने वालों के दस्तावेज चेक कर रही है। 92 लाख नाम हटा दिए गए हैं जिनको पैसा मिलना बंद होगा। अब जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो नाराज भी होगा और महाविकास आघाड़ी के नेता इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुख करते हैं बंगाल का। कोलकाता एयरपोर्ट की रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। वहां रनवे की लंबाई बढ़ाई जानी है। इसके लिए इस इलाके में बनी गौरीपुर जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया है। मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई है। यहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। गौरीपुर जामा मस्जिद 136 साल पुरानी है। इसे बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही है। हालांकि यह फंक्शनल रनवे से दूर है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लंबे वक्त से रनवे के एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, लेकिन मस्जिद के चक्कर में यह प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। बकरी ईदो करेছেন। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इस एयरपोर्ट की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और बांग्लादेश नजदीक हैं। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए हर किसी को यहां जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी को भी अपना पर्व त्योहार मनाने से कभी नहीं रोका। बकरीद पर पशु वध संबंधी कानूनों का पालन किया गया। मुहर्रम बिना हथियारों के मुहर्रम में जुलूस निकले और कहीं कोई समस्या नहीं हुई। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी कहा कि एयरपोर्ट पर मस्जिद का कोई औचित्य ही नहीं है। ममता सरकार ने जानबूझ के रनवे एरिया में इस मस्जिद को रहने दिया। वहां क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहां जाते तो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है। अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में बीच का रास्ता अपना रही है। तृणमूल के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को पहले विश्वास मिले, उनसे बात करके कुछ रास्ता निकाले। बहुत साल से वहां नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूं कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। फिर आपकी अपील क्या होगी सर? लोग डरे हुए हैं। मेरा अपील है वहाँ के लोगों से बात करके इसको सल्टा जाए। कुछ ऐसी ही राय कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विकास के काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार को जबरदस्ती करने की बजाय बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं,
विकास की कोई विरोधी हम लोग नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है, पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूं मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही हो। अगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसी मजहबी स्ट्रक्चर को हटाना पड़ता है तो सरकार इसको हटा सकती है, लेकिन इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बातचीत करके समझा बुझाकर अगर कोई रास्ता निकलता है तो बेहतर होगा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल होगा और हर शिप से उस पर लदे सामान की कीमत का 20% टोल वसूला जाएगा। इससे पहले आज अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने साउथ ईरान में IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया, मिसाइल साइलोस को विस्फोटक से उड़ा दिया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और UAE में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त हमले किए। ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस को हुआ। कहा जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक में कुवैत में तैनात अमेरिकी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स की बैटरी नष्ट हो गई। मिलिट्री बेस के फ्यूल डिपो में आग लग गई। ईरान के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है, हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कुवैत के अलावा ईरान ने बहरीन में अमेरिकन नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल अटैक किया और UAE के अबू धाबी में भी अमेरिका के रडार सेंटर को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिका ने पूरे ईरान में कई जगह हवाई हमले किए थे। ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है। ईरान अमेरिका की जंग के लेटेस्ट फेज की शुरुआत के बाद कच्चे तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल जो 2 हफ्ते पहले $70 पर बैरल के नीचे चला गया था, अब एक बार फिर 78 से $79 तक पहुंच गया है। इसका असर हमारे देश पर भी दिख रहा है। भारत में महंगाई दर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा है। थाईलैंड से आज एक बड़ी दुख की खबर आई। बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लग गई और इसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 25 की हालत बहुत गंभीर है। आग पब में बने स्टेज के पास भड़की। सर्किट ब्रेकर से एक चिंगारी निकली और जोरदार धमाके के बाद वहां बिजली चली गई। देखते ही देखते पब में धुआं भर गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा पब आग की लपटों में घिर गया और दर्जनों लोग अंदर ही फंस गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप गए। वहां पर दम घुटने से लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू टीम को कई लोगों के शव टॉयलेट में ही मिले। भीषण लपटें पब के दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आ रही थीं। आग लगने की थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच भी गई। आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन यह आग इतनी तेजी से फैली कि पब के अंदर का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरनविराकुल फौरन घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे। फोरेंसिक टीम आग कैसे लगी इसके कारण का पता कर रही है और शुरुआती जांच में पता चला है कि पब में इमरजेंसी एग्जिट बंद थे। इसकी वजह से हालात और खराब हो गए। जांच में यह बात भी सामने आई है कि पब की छत पर डेकोरेशन में भी कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था जिनसे आग भड़क गई। ये पहली बार नहीं है जब बैंकॉक में इस तरह की घटना हुई है। 2022 में थाईलैंड के एक म्यूजिक बार में आग लगी थी और तब उसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। 2009 में न्यू ईयर पर सांतिका के नाइट क्लब में अग्निकांड में 66 लोग मारे गए थे। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज फिर ऐसा ही हादसा हुआ है। लगता है बैंकॉक में बार बार इस किस्म के हादसे होते हैं, लेकिन वहां की सरकार इससे कोई सबक नहीं सीखती। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी विवाद में सुलह को लेकर कल दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो सकती है। कल ही सुप्रीम कोर्ट धार की भोजशाला विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड पर अयोध्या की कोर्ट में सुनवाई होगी। और दिल्ली में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कड़कड़डूमा अदालत सजा सुनाएगी। आज की बात में इतना ही।